एक छोटा सा गांव था जिसका नाम रामपुर था। इस गांव में रमेश नाम का एक लड़का रहता था। रमेश बहुत शांत और सीधा साधा दिखता था, लेकिन उसके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ शरारत चलती रहती थी। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर हमेशा कुछ नया और मजेदार करने की सोचता था। गांव में एक बहुत हाई कंजूस और अमीर आदमी था जिसका नाम सेठ जी था। वो हमेशा सबको परेशान करता था। रमेश और उसके दोस्तों ने सोचा कि क्यों ना सेठ जी को ही थोड़ा तंग किया जाए। रमेश ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। एक दिन वो सेठ जी के घर के सामने से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने एक बड़ा सा पत्थर वहां रख दिया और उस पर एक छोटा पत्थर रखा। जब सेठ जी ने ये देखा तो वो हैरान हो गए और घबरा गए। उन्होंने रमेश से पूछा, ये क्या है? रमेश ने बेहद मासूमियत से कहा, सेठ जी, ये कोई मामूली पत्थर नहीं है। ये एक जादुई पत्थर है जो इच्छा पूरी करता है। सेठ जी को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन रमेश ने उन्हें समझाया, अगर आप इस पार अपना एक हाथ रखकर कोई भी इच्छा मांगेंगे तो वो पूरी हो जाएगी। सेठ जी को लालच आ गया। वो दौड़कर अपने घर गए और एक मोटी रस्सी लेकर आए और उस पत्थर को बांध दिया। उन्होंने अपनी इच्छा मांगी, मुझे इतना पैसा दो कि मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊं। जैसे ही उन्होंने अपनी इच्छा मांगी, उस पत्थर से एक छोटा सा सांप निकला और उनके हाथ पर काट लिया। सेठ जी घबरा गए और तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने सेठ जी का हाथ देखा और हंसने लगे। उन्होंने कहा, सेठ जी, ये कोई सांप नहीं है, ये तो बस एक मक्खी का निशान है। सेठ जी को रमेश और उसके दोस्तों पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उन्हें दंतना शुरू कर दिया, लेकिन रमेश ने उनसे माफी मांगी और कहा कि वो तो बस उनके साथ मजाक कर रहे थे। सेठ जी को भी उनकी बात समझ आई और उन्होंने उन्हें माफ कर दिया। इस घटना के बाद सेठ जी रमेश और उसके दोस्तों के दोस्त बन गए। वो अब उन्हें परेशान नहीं करते थे, बल्कि उनके साथ मिलकर मजाक करते थे। इसी तरह रमेश और उसके दोस्तों ने सेठ जी को एक अच्छा इंसान बनाया। एक बार गांव में एक और मजेदार कहानी हुई। गांव में एक आदमी ने पागल की दुकान नाम से एक दुकान खोली। रमेश ने जैसे ही ये नाम सुना तो उसने सोचा कि ये बहुत ही मजेदार है। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस दुकान के सामने खड़े होकर जोर-जोर से हंसना शुरू कर दिया। जब दुकान के मालिक ने उन्हें देखा तो उन्होंने पूछा, तुम लोग क्यों हंस रहे हो? रमेश ने कहा, हम तो इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि आपने अपनी दुकान का नाम पागल की दुकान रखा है। हम तो यही सोच रहे थे कि आप खुद पागल हो या हम सबको पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो। दुकान का मालिक गुस्से से लाल हो गया। उसने रमेश और उसके दोस्तों को दंतना शुरू कर दिया, लेकिन रमेश ने माफी मांगी और कहा कि वो तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। दुकान का मालिक को उनकी बात समझ आई और उन्होंने उन्हें माफ कर दिया। उस दिन के बाद रमेश और उसके दोस्त अक्सर उस दुकान पर जाते थे और मजाक करते थे। दुकान का मालिक भी उनके साथ मिलकर मजाक करता था। रमेश और उसके दोस्तों ने उस दुकान को पागल की दुकान से खुशियों की दुकान बना दिया। एक बार गांव में एक बड़ा सा मेला लगा। रमेश और उसके दोस्त भी मेला घूमने गए। वहां उन्होंने एक जादूगर को देखा जो बहुत ही अच्छे जादू दिखा रहा था। रमेश ने सोचा कि क्यों ना इस जादूगर के साथ भी मजाक किया जाए। रमेश ने अपने दोस्तों को बताया कि वो जादूगर से एक सवाल पूछना चाहता है। जादूगर ने जैसे ही रमेश को देखा तो उसने सोचा कि ये लड़का जरूर कोई परेशानी पैदा करेगा। जादूगर ने रमेश से पूछा, बोलो, क्या पूछना है? रमेश ने कहा, जादूगर जी, आपने बहुत अच्छे जादू दिखाए हैं, लेकिन क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि मैं कितने साल का हूँ?
जादूगर ने सोचा कि ये बहुत ही आसान सवाल है। उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और कहा, तुम 15 साल के हो। रमेश ने हेस्ट हुए कहा, जादूगर जी, आप गलत है। मैं 18 साल का हूँ। जादूगर को रमेश पर गुस्सा आया, लेकिन रमेश ने माफी मांगी और कहा कि वो तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। जादूगर को रमेश की बात समझ आई और उसने उन्हें माफ कर दिया। उस दिन के बाद रमेश और उसके दोस्त अक्सर उस जादूगर के पास जाते थे और मजाक करते थे। रमेश और उसके दोस्तों की कहानियां रामपुर गांव में बहुत मशहूर थी। लोग उन्हें रमेश और उसके शैतान दोस्त के नाम से जानते थे। उन्होंने कभी किसी को परेशान नहीं किया, बल्कि उन्हें हमेशा हंसाया। उनकी कहानियां आज भी गांव में सुनाई जाती है। रमेश और उसके दोस्तों ने रामपुर गांव को एक खुशहाल और हंसने वाला गांव बना दिया। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।